बहुत ज्यादा बिल आता है और ऑटोमेटिक लाइट कट जाती है। सर जी, लाइन कट गई है, हम हाथ मजूरी वाले आदमी क्या खाएंगे और क्या भरेंगे। श्रद्धा राय का जिम्मेदार कौन चैनल पे जो वीडियो आया था इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेके, बहुत अधिक लोगों का बिल आ रहा है। ये हमने वीडियो एक्चुअल में थाने के लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी। लेकिन उसके बाद ऐसे मैसेजेस की खाली थाने घोड़बंदर रोड से नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के अलावा भी गुजरात, यूपी से भी हमारे को इतने मैसेजेस आए हैं ना लोगों के, कि 2 महीने में इतना इतना अधिक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया ना कि हम भरने के जैसी पोजीशन नहीं है हमारी। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने मैसेज पढ़ा ना, ऐसे बहुत से मैसेज आए हुए हैं, आप सुन के हैरान रह जाओगे। ऐसे ऐसे मैसेज लेडीज के आए हैं जो कि विडो हैं और उनके बच्चों ने या उसके हस्बैंड की पेंशन का पैसा बैंक में बढ़ा हुआ है, जो कि जिसके की इंटरेस्ट से उनका घर भर चलता है। वो उनकी ऐसी कंप्लेंट है कि 700-600 हमारा बिल आता था, अभी 3-3 हजार रुपया हमारा बिल आ रहा है। मैं और मेरी बेटी रहते हैं, कई लेडीज अकेली रहती है, बोलती है अभी हमारे को समझ में नहीं आ रहा, जो इंटरेस्ट का पैसा आता है, पेंशन का पैसा आता है, उससे हम बिल कहां से भरे और खाएं क्या। और ये मैक्सिमम कंप्लेंट्स है बहुत से लोगों की जिनके यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, उनका जो बिल पहले 5-6 हजार भी आता था, अभी 15,000, 20,000, 25,000 आ रहा है। और आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मजेदार बात देखिए, सबका एक ही रिप्लाई है, हीट वेव चल रही थी, हीट वेव चल रही थी, आपने इतना यूनिट यूज किया होगा, आपको मालूम नहीं पड़ा। मतलब पीछे से उनको एक ही बात लिख के आई है कि आपको पब्लिक को एक ही जवाब देना है, हीट वेव के कारण ऐसा हुआ। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, अगर हीट वेव के कारण ऐसा हुआ है एसी का, तो चलो हम समझ सकते हैं। ये जो जिनके 600-700 बिल आते थे, जिनके घर पे एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, वो भी सैकड़ों ऐसी कंप्लेंट आई है कि उनके बिल भी 3-3 गुना आए हैं, ये मई और जून में। और दूसरी बात यह है कि मेरे को बताइए कि जो आप एसी का बोल रहे हो, एसी कोई 8 घंटे चलाएगा, 10 घंटे चलाएगा, 12 घंटे चलाएगा, 26 घंटे के तो चलेगा नहीं। चलिए मान लिया कि इस पर गर्मी अधिक बढ़ी है, अरे तो भाई 12 घंटे का किसी ने 18 घंटे चलाया होगा। ऐसा थोड़ी है कि जिसका 6,000 बिल आता था उसका 18,000 रुपया बिल आ जाएगा। ये तो सरासर एकदम से गलत बात है ना। और दूसरा आप देखिए, दूसरी स्टेट्स में जो पर यूनिट रेट है वो उससे महाराष्ट्र में डबल से भी अधिक का रेट लोगों को देना पड़ रहा है। आप एक बार सबका दिल्ली का, हैदराबाद का, कहीं का भी चेक कीजिएगा। और सबसे बड़ा जोलजाल मैं आपको बताता हूं, पुराने मीटर जिनके लगे हुए हैं ना, उनके भी मई जून में बिल बहुत अधिक आए। बाकी रही स्मार्ट मीटर की बात, तो आप एक चीज चेक कीजिएगा, अपना बिल निकालिएगा कोई भी मई और जून का, तो उसमें मई 2025 का एक बार यूनिट देखिएगा आपका कितना चला हुआ है, और मई 2026 का यूनिट देखिएगा, या जून 2025 का देखिए और जून 2026 का यूनिट देखिए। सर 3-3 गुना, डबल का फर्क आ रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हीट वेव इतनी चली है, सूरज नीचे आ गया है और घर के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो अपने आप, घर पे कोई है या नहीं है, एसी अपने आप ऑन हो रहा है। यार कुछ तो आपको सोचना चाहिए कि आपने ये क्या लूट मचा रखी है। और पब्लिक इतनी दुखी है, पब्लिक इतनी दुखी है, इतने मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और आप ना तो किसी की कंप्लेंट ले रहे हो और ना इन कंप्लेंट्स का किसी को प्रॉपर रिप्लाई कर रहे हो। आपके पास सिर्फ एक ही रिप्लाई है कि हीट वेव बहुत चल रही है, हीट वेव बहुत चल रही है। सर कुछ सोचिए, ये गरीब पब्लिक है, अपना सुबह से लेके शाम तक काम करती है, आपको टैक्स देती है, उसके बाद उसको कुछ खाने पीने के लिए मिलता है। उसमें भी आपने इतना ब्लंडर कर दिया कि हजारों करोड़ रुपये इस 2 महीने में आपने पब्लिक का इकट्ठा कर दिया। 100% फ्रॉड है, 100%। और मेरी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, जिनकी कंप्लेंट्स आ रही है, जेन्युइन कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको पागल मत बनाइए, हीट वेव का बहाना मत दीजिए। उनकी कंप्लेंट सुनिए क्या है और जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकालिए। और नाला सुपारा, वसई, वर्ली, उल्लासनगर, भिवंडी, कहां से मेरे को मैसेज आ रहे हैं, कहां से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। मैं उन सब लोगों से कहता हूं कि जिनकी कंप्लेंट्स जेन्युइन है, जो मेरे को बोल रहे हैं कि इस बार इतना अधिक बिल आया है, वापस जाइए डिपार्टमेंट में, उनको बताइए। अगर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो हमारे को, आपके पास नंबर है, मैसेज कीजिए और हमें बताइए, फिर हम देखेंगे कि हमको क्या करना है।
मैं डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लोगों को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए। लोग बहुत गुस्से में, और कई कंप्लेंट्स तो ऐसी आई हैं कि 1 महीने का बिल पेंडिंग था, पुराना मीटर उसका लगा हुआ है, वो बिना कस्टमर को, कंज्यूमर को इन्फॉर्म किए मीटर निकाल के लेके गए कि आपने उनका 1 महीने का बिल नहीं भरा हुआ है और उसकी जगह भी स्मार्ट मीटर लगाएंगे। ये इनकी कंप्लेंट्स इतनी अधिक आ रही है कि जो जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसमें कि 100% जोल जाल है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट मीटर का पूरा जो जोल जाल है ना आपके सामने रखूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोगों की कंप्लेंट्स है ना, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उनकी कंप्लेंट सुनिए और उनको पूरा कीजिए। और मैं पब्लिक से कहता हूं, जिन्होंने हमारे को कंप्लेंट कीजिए, डिपार्टमेंट में जाइए वापस से, उनको अपना इश्यू बताइए। अगर वो अभी सॉल्व नहीं करते तो हमारे को मैसेज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि अपने को नेक्स्ट प्लान क्या करना है। धन्यवाद।